आजकल हम लोग प्रोफेशनल बहुत हो रहे हैं। हमारा सूत्र आज का नोट कर लो, हम लोगों को प्रोफेशनल नहीं इमोशनल होना है। प्रोफेशनल में आप लोग सब कुछ जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, थोड़ा सा इमोशनल होना है। इमोशनल का मतलब ये नहीं कि तुम गंभीर रहो, गंभीर ही देखना है तो आईसीयू में जाओ, गंभीर नहीं। इमोशनल का मतलब बहुत गंभीरता भी नहीं, इमोशनल का मतलब कोई भी चीज बहुत परिपक्वता के साथ हम जो कर रहे सो कर रहे। हमारी आदत है, हम जिसमें अब हम कथा में बैठे तो हमें बाकी का ध्यान नहीं, कथा से उठेंगे तो बाकी का ध्यान करेंगे कि हमने बोला क्या। बोलने वाला बुलवा जाता है, हम बैठे रहते। इसको कहते हैं डूबना। सदगुरु वैद वचन विश्वास, सदगुरु की वाणी पर भरोसा। हमें एक कथा याद आती है, हम अभी छतरपुर में थे तो संकट मोचन के पुजारी जी हमको महाराज जी बता रहे थे हाथीराम बाबा के बारे में। तिरुपति बालाजी में एक मठ है उत्तर भारतीयों का, मात्र एक मठ, हाथीराम बाबा का मठ। उनका नाम हाथीराम है, हाथी नहीं थे वो, स्वरूप हाथी जैसा था, थे महात्मा इनके जैसे ही महात्मा, पर नाम उनका हाथीराम बाबा। उनका जन्म हुआ नागौर राजस्थान में। आहा, हाथीराम बाबा बड़े सिद्ध महात्मा, सिद्ध कोटि के महात्मा, बड़ी छावनी के महाराज जी की कृपा पाते, बड़ी छावनी वालों की। तो पूज्य बड़ी छावनी वाले महाराज जी विश्राम करते थे तो ये चेला थे उनके, तो रोज चरण दबाते थे। एक दिन एक घटना घटी, चरण दबाते दबाते गुरुजी सो गए, इन्होंने चरण नहीं छोड़े। कुछ लोग इसीलिए चरण दबाते हैं कि गुरुजी सो जाएं, और कब सोएं और कब हमारे पिंड छूटे। हाँ, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। एक आदमी एक महात्मा जी की आदत थी कि उनके कोई चरण दबाए तो वो सो जाते थे, लेकिन जैसे ही कोई चरण छुए छोड़े तो वो जग जाते थे। तो एक आदमी, अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो उत्तराखंड का था, क्योंकि बुरा लगेगा इन लोगों को, हमें अभी 2 दिन रहना है। पीछे उत्तराखंड वाले ही बैठे हैं, पूरे सब गढ़वाल वाले बैठे हैं। भैया आपकी बात नहीं है, ये तो वेस्ट इंडीज की बात बता रहे हैं। तो एक आदमी उत्तराखंड का, नाम चंगीलाल, गुरुजी की सेवा रोज करे। रात के समय गुरुजी की आदत के, गुरुजी के जैसे ही कोई चरण दबाए वो सो जाए, तो जैसे ही चरण दबाए गुरुजी सो गए। इसने सोचा गुरुजी सो गए, अब हम भी सो जाएं। जैसे ही उठे गुरुजी ने पूछा, हाँ तो चेला तुम कितने भाई हो? तो इसने जब तक बताए कि 5, तब तक गुरुजी फिर सो गए। अब जब फिर सो गए तो इसने सोचा कि अब सो ही गए हैं, तो ये उठा अब जाने लगा। जैसे ही जाने लगा तो गुरुजी बोले, हाँ तो बताया नहीं तुमने कितने भाई हो? इसने कहा, गुरुजी बताया तो है 5। इतना बोल ही पाया, गुरुजी फिर सो गए। इसका दिमाग खराब। अब लगभग 2-3 बज गए, ये बार बार उठे और बैठे। फिर गुरुजी एक ही प्रश्न करें, कितने भाई हो? 2-3 बजे जैसे ही रात के, सुबह के, गुरुजी ने फिर पूछा, हाँ तो तुमने बताया नहीं भाई कितने भाई हो? सोई दोनों हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी वैसे तो हम 5 भाई हैं, पर सुबह तक 4 बचेंगे। कुछ ऐसे भी सेवादार होते हैं जिन्हें गुरु की सेवा भी बोझ लगती है। धर्म और सेवा बोझ नहीं है, बुरा ना मानना। बोझ कब लगती है? जब किसी भी चीज में हम आनंद लेना बंद कर देते हैं तो वो लोड लगती है, बोझ लगती है। जब अपने काम में ही हम आनंद लेना प्रारंभ कर देते हैं, सेवा में ही आनंद लेना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो आनंद और उत्साह की पूर्ति करता है।